So there you see, ललन जी सिर्फ कॉफी नहीं सर्व करते हैं, प्यार भी सर्व करते हैं। इलाहाबाद में कुछ चीजें जो है यूनिक हैं, जैसे यहाँ पर टू व्हीलर्स जो हैं वो कंटिन्यूअसली हॉर्न बजाते हुए चलते रहते हैं, वो हटे चाहे नहीं हटे। हेलमेट की दुकानें चारों तरफ हमें दिखती है, लेकिन हेलमेट का प्रयोग नहीं होते हैं। प्रयागराज का भी ये भाग्य है कि यहाँ कुंभ होने की वजह से डेवलपमेंट बहुत कायदे से अच्छे ढंग से होता है। Welcome back to One India. We are at the heart of Prayagraj, Civil Lines. This place is thriving. Civil Lines happens to be one of the most iconic places in Allahabad, and behind me is another iconic building. You would see Indian Coffee House, a name which is not unfamiliar with most of the Indians and the coffee lovers. Established in 1957, Indian Coffee House has its outlets everywhere. Not just in Allahabad, but also in New Delhi and other parts of the country. We'll come back to this story in a separate report. But before that, right adjacent to this iconic old building, Indian Coffee House, there is one more coffee shop called Mini House. Now, this has, apart from giving competition to Indian Coffee House, this particular place also 40 years old, established in 1984. Stopped here for a cup of coffee, met a few gentlemen over here with whom we'll be talking. But before that, let me take you straight away to the coffee brewer. बहुत ही सधे हुए हाथों के साथ ये कॉफी बनाते हैं। जनाब, क्या नाम है आपका? मेरा लल्लन सोंदिया। लल्लन जी। लल्लन जी, कितने साल से कॉफी बना रहे हैं? मैं ये हो गया कॉफी बनाते मुझे 20 साल। 20 साल से कॉफी बना रहे हैं, वाह। और बगल में इंडियन कॉफी हाउस भी है, तो वहाँ से भी लोग आते हैं यहाँ पीने के लिए? हाँ जी, वहाँ भी जाते हैं, यहाँ भी आते हैं। तो क्या खास है आपकी कॉफी में? खास सब कुछ नहीं है, मतलब वहाँ ये फिल्टर कॉफी मिलती है, यहाँ तो मशीन वाली मिलती है। अच्छा, जिसका वहाँ पसंद है वहाँ पीते हैं, बाकी जिसको यहाँ पसंद यहाँ पीते हैं मशीन वाली। अच्छा, कॉफी के साथ साथ और क्या देते हैं आप? कॉफी के साथ यहाँ देखिए कॉफी मिल जाएगी, गरम ठंडी दोनों। और फिर खाने के लिए उधर है बगल में मेरी है एक शॉप, अच्छा। उसमें इडली मिल जाता है, वड़ा मिल जाता है, डोसा मिलता है, अच्छा, सैंडविच मिल जाती है। ठीक है, ये सब। तो कुंभ महाकुंभ हो रहा है यहाँ पर इलाहाबाद में, देश दुनिया से बहुत लोग आएंगे, 10-15 करोड़ लोग आएंगे, तो कैसे उनके लिए क्या व्यवस्था रखे हैं? यहाँ पे तो ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छा व्यवस्था बन रहा है, माहौल जिस हिसाब से बन रहा है तो संख्या आने की ज्यादा उम्मीदें है। और जिस साफ सफाई से हिसाब से मैं ठीक ठाक लग रहा है जी। आपकी जो ये शॉप है आपका, ये काफी ऐतिहासिक है, काफी पुराने इलाके में। प्रशासन ने इसको हटाने उठाने की तो बात नहीं की है? अभी नहीं, अभी तक तो कोई नहीं बोला हटाने के लिए। जी जी जी। फुटपाथ पे तो है ये, मतलब अलग से है। अलग से है, जी जी। अंदर में है, इसलिए नहीं हटा रहा था। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो चलिए, आप ऐसे ही कॉफी सर्व करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी कॉफी थी आपकी। So there you see, ललन जी सिर्फ कॉफी नहीं सर्व करते हैं, प्यार भी सर्व करते हैं। He serves love also, and that's why Mini Cafe has been in existence for the last 40 years, and Lalan has been working there for last 20 years. Incredible, incredible. We have some gentlemen here whom we earlier met. आइए थोड़ा इधर ही हो जाए। मिनी कैफे भी यहाँ पर हमें नजर आ रहा है। सिविल लाइंस की शाम क्या इसी तरह हमेशा गुलजार रहती है, या क्रिसमस की वजह से आज थोड़ी यहाँ ज्यादा भीड़ लग रही है? नहीं, हमेशा ऐसे ही रहती है, मतलब खासकर ये पॉइंट ऐसा है कि आपको हमेशा इतनी भीड़ मिलेगी। अच्छा, ओके, चलिए ठीक है। मैं एक चीज पूछना भूल गया, आपका शुभ नाम और क्या करते हैं आप? महबूब सिंह यादव नाम है मेरा, और मैं बिजनेस करते हैं। इलाहाबाद से ही हैं? इलाहाबाद से। चलिए, तो महाकुंभ जो आ रहा है उसके लिए शहर में हवा में किस तरह की तब्दीली नजर आ रही है? बहुत सारी तब्दीली हो गई हैं, काफ़ी मतलब इंफ्रा में चेंजेस हुए हैं यहाँ पे। जी जी। और काफ़ी कुछ चल रहा है, लेकिन अभी इनकम्प्लीट है। अभी 20-25 दिन लग नहीं रहा है कि चीज़ें कंप्लीट हो पाएंगी। जी जी जी। अब यही देखना है कि वो कंप्लीट कर लें और अच्छे से चला जाए ये सारी चीज़ें। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। यादव जी बने रहिए हमारे साथ। एक और सज्जन हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप मर्चेंट नेवी में हैं। मर्चेंट नेवी ऑब्वियसली dealing with transportation of containers, consignments through water route. यहाँ भी त्रिवेणी संगम है। यहाँ के जो एक नदी की तासीर, जो एक आप पले बढ़े यहीं पर, और अब आप मर्चेंट नेवी में अथाह समुद्र में काम करते हैं, दोनों में क्या अंतर नजर आता है? अभी यहाँ पे ये नदी है, नदी में तो जहाज चलाया नहीं जा सकता, उतनी गहराई नहीं है, तो उस हिसाब से समंदर में ही हम लोग को चलना पड़ता है। जो बड़ी बड़ी जहाज शिप है, जब जहाज के ऊपर से आप दूर समुद्र देखते हैं, कभी गंगा त्रिवेणी संगम याद आता है आपको? हाँ, बिल्कुल याद आता है। यहीं के हैं हम लोग, तो कैसे भूल सकते हैं, याद तो करना ही पड़ता है, हमेशा याद करते हैं हम लोग। क्या लगता है, कुंभ में जो लोग बाहर से आएंगे तो इलाहाबाद में किस तरह के परिवर्तन की जरूरत है? हालांकि अब तो ऑलमोस्ट अगले महीने से शुरुआत हो जाएगी।
क्या लोगों के विचारधारा में, चाल ढाल में, सड़क पर चलने, सिविक सेंस, इसके लिए आपको लगता है कुछ परिवर्तन होना चाहिए? अब परिवर्तन तो क्या, लोकल लोगों को थोड़ी सी मतलब दिक्कत फेस करना पड़ता है, क्योंकि डाइवर्जन काफ़ी हो जाती है, रोडें ब्लॉक हो जाती हैं। जी 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 तो इस वजह से अब इतने लोग भी बाहर से आते हैं कि उनको भी मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है। जी जी। लेकिन ठीक है, आफ्टर ऑल सब सही है, अपना चलिए, मैनेज हो जाता है उस हिसाब से। बहुत। आपका शुभ नाम क्या हुआ? आलम खान। आलम खान जी, चलिए आलम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इलाहाबाद के लिए ये कोई नई बात नहीं है टू होस्ट महाकुंभ और फॉर दैट मैटर अर्ध कुंभ ऑल्सो। और उस पूरे प्रकरण को लेकर यहाँ पर एक और मर्चेंट नेवी के ही अच्छा, मर्चेंट नेवी वो है, राइट राइट राइट, बिल्कुल, मैं माफी चाहूँगा। आप अपने नाम के साथ हमें बताएं कि हाउ डज इट फील, महाकुंभ हो रहा है फिर से, अ लॉट ऑफ थिंग्स इन द एयर, क्रिसमस का आज दिन है, फिर भी हसल बसल वैसे ही? हाँ, हमेशा रहता है वैसे ही। हमेशा वैसे ही रहता जी है? हाँ, हमेशा रहता है, हमेशा। अच्छा, इलाहाबाद में जब आप पल बढ़ रहे थे तो क्या त्रिवेणी आते रहते थे हमेशा? कभी कभार। अच्छा, ज़्यादा लगता है मेरिटोरियस बच्चे थे आप, कभी पापा मम्मी कहते होंगे घर में पढ़ाई करो, कहाँ जा रहे हो घूमने के लिए? भीड़ की वजह से नहीं। अच्छा, भीड़ की वजह से। जी। यहाँ के लोकल्स में किस तरह का उत्साह रहता है कि भाई बहुत सारे लोग आ रहे हैं, जैसे आपके जैसे लोग जो मान लीजिए एक वर्किंग क्लास, मिडिल क्लास से आते हैं, तो ऐसा लगता है कि ये आवश्यक था या नहीं था, या त्रिवेणी है तो चलिए जो है हो रहा है सब ठीक है, कुछ ऐसी कैसी फीलिंग होती है इलाहाबाद वालों की? नहीं, फीलिंग तो अच्छी होती है। अच्छा, फीलिंग अच्छी होती है कि लोग आते हैं, बाहर के लोग आते हैं, अच्छा, फॉरनर भी आते हैं। जी हाँ, जी हाँ। हाँ, उनसे भी लोग मिलते हैं, कभी कभार फोटो डालते हैं। हाँ 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 हाँ। बहुत बड़ा इसको कहते हैं कि ये मानव जाति के लिए बहुत बड़ा गैदरिंग है। वर्ल्ड में इससे बड़ी गैदरिंग शायद नहीं होती है। अगर आप वेटिकन की भी बात करें तब भी वहाँ इतने लोग वहाँ नहीं जाते हैं। तो बहुत बड़ा होस्ट हैं आप लोग, दिल बहुत बड़ा है जैसा कहते हैं। तो कैसी तैयारी आप लोग करते हैं जब कुंभ आता रहता है, तो घर में क्या बातें होती हैं? सर बताऊँ जी, यही सोचते हैं कि कल चलना है, रोज प्लान बनता है कि चलने का, मगर जा नहीं पाते। बिल्कुल। देखिए, इन्होंने वही बात हमें याद दिला दी। हम लोग जिस कॉलेज में पढ़ते थे दिल्ली में, हम लोग उसके ठीक 2 मिनट की दूरी पर रहते थे, लेकिन सबसे लेट हम ही लोग पहुंचते थे कॉलेज। तो जो जहाँ रहता है वहाँ उसको पूरी नहीं कर पाता। एक और सज्जन हमारे साथ हैं, आपके नाम के साथ हमें आप ज़रूर बताएं कैसा माहौल हो रहा है यहाँ इलाहाबाद में और क्या उम्मीदें हैं कुंभ से आपकी? जी, मेरा नाम अमरपाल सिंह है और मैं एज एडवोकेट हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। देखिए, कुंभ जो है एक बहुत बड़ा जो है धार्मिक समागम है और हम ये देखते हैं कि मतलब आप एक अद्भुत चीज़ यहाँ पर देखते हैं कि विद इन 1 या 2 मंथ के अंदर एक पूरा का पूरा एक नया शहर बसा दिया जाता है। और ये कहीं पे भी इस तरीके का आपको जो है आयोजन देखने को नहीं मिलेगा, इस प्रकार से कि एक पूरा का पूरा एक नया बनाया हुआ शहर और उसको मात्र 2-3 महीने के लिए बनाना और फिर उसको उजाड़ देना और फिर अगली तैयारी में जो है अगले समय पे जुट जाना। एज अ शहरी हम लोगों के लिए बहुत एक रोमांचित करने वाला अनुभव होता है कि तमाम दुनिया के कोने कोने से लोग आते हैं, अलग अलग कल्चर वो लेकर के आते हैं अपने साथ, उनको देखने का मौका मिलता है, उनसे मिलने का मौका मिलता है। आप हमारे लिए एक वो समय होता है कि यहीं पर बैठे बैठे प्रयागराज में बैठे बैठे हम दुनिया के तमाम अलग अलग कोने से आए हुए लोगों से हम मिल लेते हैं या उनको देख लेते हैं। दूसरी चीज़, शहर में इस आयोजन के चलते बहुत सारे डेवलपमेंट के भी काम होते हैं, जैसा कि इस समय आप लोग देख रहे होंगे कि बहुत सारे डेवलपमेंट काम होते हैं। तो इससे शहरियों को भी बहुत फ़ायदा होता है। सड़कें हमारी बन जाती हैं, तमाम नए पुल और अलग अलग एरिया में जो भी रिक्वायरमेंट होता है। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूँगा या आपसे जानना चाहूँगा, हमने अयोध्या में पिछले साल इसी वक्त लगभग जनवरी के महीने में अयोध्या में राम मंदिर का आयोजन हुआ, वहाँ पर उद्घाटन हुआ। एक बात वहाँ पर चली कि जिन लोगों को वहाँ से विस्थापित किया गया उनमें एक रोष था। हमने फिर देखा फैज़ाबाद के चुनाव में किस तरह से सिटिंग वहाँ के जो MP थे वो हार गए। तो आपको लगता है कि इस तरह के आयोजन से कहीं ना कहीं जो हाशिए पर जो परिवार हैं, जो गरीब तबका है, जो जिनके पास कोई अपना ठौर ठिकाना नहीं है, उनको दिक्कत आती है या उसके लिए फिर प्रशासन व्यवस्था करती है? नहीं, देखिए, अभी जहाँ तक बात है, अगर सड़क का चौड़ीकरण हो रहा है या कोई भी डेवलपमेंट का काम हो रहा है, देखिए पुराना जो शहर बसा हुआ है, अगर हमें उसमें कुछ ना कुछ रास्ता निकालना है तो थोड़ा बहुत तो होता है और ये हर जगह का है। उसके लिए सरकार कुछ न व्यवस्था भी करती है उनको वापस विस्थापित करने का, या तमाम और लोग जो हैं जो कि इधर उधर है, तमाम रैन बसेरे या हर तरीके से अरेंजमेंट किया जाता है। सरकार इस चीज़ का पूरा अरेंजमेंट करती है, ऐसी बात नहीं है। सरकार हर तबके का ध्यान रख रही है
तो उसमें ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत ज़्यादा कोई इश्यू वाला यहाँ पे कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जो अयोध्या में जिस तरीके का मुद्दा उठा था, ऐसा प्रयागराज में कभी ऐसा मुद्दा नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ ये चीज़ हमेशा की है। जी जी बिल्कुल, ये हमेशा ये होने वाली प्रक्रिया है, इसलिए बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। There you heard him, a lot of voices there. There's one more gentleman here whom we would want to talk to. Thank you so much. अब मैं अपने आप को करेक्ट कर लूँ, आप हैं मर्चेंट नेवी से, कैप्टन हैं, और आपका शुभ नाम क्या हुआ? सर दीपक शर्मा। शर्मा जी, जब कुंभ की बात आती है तो हमने आपके मित्रों से सुना कि क्या सेंटिमेंट्स हैं। हम लोग एक दूसरे शहर से आए हैं और ऐसे ही कई हज़ारों करोड़ों यात्री और श्रद्धालु दूसरे शहर से आएंगे। इलाहाबाद में कुछ चीज़ें जो है यूनिक हैं, जैसे यहाँ पर टू व्हीलर्स जो हैं वो कंटिन्यूसली हॉर्न बजाते हुए चलते रहते हैं। ये तो वो हटे चाहे नहीं हटे। हेलमेट की दुकानें चारों तरफ हमें दिखती है, लेकिन हेलमेट का प्रयोग नहीं होते हैं। आपको लगता है कि इस तरह का इम्प्रेशन देना या इसी तरह से जीना सीख लिया है, क्या मैसेज जाएगा? सर ये आपने जो बोला बात तो सही है, पर ये गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती जी। हर एक इंडिविजुअल को खुद समझना चाहिए, पर्सनल सेफ्टी है। इंस्टेड ऑफ दिखाने के लिए कि हाँ हम लोग कितना सेफली ड्राइव करते हैं, उसको खुद को समझना चाहिए हर एक इंडिविजुअल को। ये सिविल अपना जो सिविलियंस हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना कि गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। गवर्नमेंट ने तो देखिए, मैं देख रहा था यहाँ हर चौराहे पर लिखा हुआ है कि आप कैमरे की नज़र में हैं, चालान काटा जाएगा, लेकिन फिर भी चलिए ये अलग बातें हो जाती है। मैं बस एक विजिटर्स पॉइंट ऑफ व्यू कह रहा था। एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगा, कुंभ आपके लिए क्या मायने रखता है जब आप यहाँ पल बढ़ रहे थे? लाइक अ फेस्टिवल फॉर इलाहाबाद, और ये सबसे बड़ा फेस्टिवल है। आप भी जानते हैं पूरे इंडिया में इससे बड़ा कोई फेस्टिवल नहीं होता है। हम लोग इसे फेस्टिवल की तरह मनाते हैं जी। बहुत सारे लोग बाहर से आते हैं, देखते हैं यहाँ पे। हम लोग भी उनसे रूबरू होते हैं कि कैसे उनकी लाइफस्टाइल है, क्या श्रद्धा है कि वो लोग इलाहाबाद में आए हुए। जी 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 जी। तो इलाहाबाद एक बहुत ही पवित्र जगह है। जी बिल्कुल। एक आखिरी सवाल आपसे, फिर मैं सज्जन के पास भी जाना चाहूँगा। हमने यहाँ पर देखा कि हर चौक चौराहे पर काफ़ी बड़े बड़े पोस्टर्स कुंभ को प्रशासन के बारे में दिखाए गए हैं। साथ ही साथ बीजेपी सरकार ने जो काम किया है, चाहे वो आयुष्मान योजना हो, चाहे वो फ्री राशन देने की, उसके भी नए नए पोस्टर्स लगाए गए हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि जो अभी सत्तारूढ़ पार्टी उत्तर प्रदेश में है और केंद्र में बीजेपी है, वो इतने बड़े समागम में भी अपनी बात लोगों तक पहुंचा रही है कि देखिए ये तो कुंभ तो ठीक है, लेकिन हम एज अ पॉलिटिकल पार्टी ये भी करते हैं, उसको कैसे देखते हैं? कोई पॉलिटिकल पार्टी है, सब यही करती है। अच्छा। जो भी रहेगी उस समय, चाहे वो सपा हो, बसपा हो या बीजेपी हो, कोई भी पार्टी। मैं पॉलिटिक्स में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हूँ, लेकिन मैं ये जानता हूँ कोई पार्टी है वो ज़रूर ये दिखाएगी कि उन्होंने क्या किया है। अगर वो नहीं दिखाएंगे तो लोग कैसे जानेंगे? चलिए ठीक है, ये बात तो सही है। तो हर पार्टी को दिखाना पड़ेगा। अगर आपने इतना काम किया है, जी जी, अगर आप वो दिखा ही नहीं पाए, वो काम आपका वेस्ट हो गया ना। यही अंतर है। शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने। यही अंतर है शायद पिछली सरकारों में और इस सरकार में। ये सरकार करती भी है और दिखाती भी है। मेरा सवाल इतना था आपसे, और जो मैं पर्सपेक्टिव लेना चाह रहा था कि कुंभ के मामले में जहाँ पर आप बहुत सारी अदर इश्यूज हैं जिसको आप अटेंड करते हो, वहीं आपको बड़े बड़े लाइफ साइज पोस्टर्स दिखते हैं कि हम मुफ्त राशन दे रहे हैं। मुझे लगता है चुनाव अभी दूर हैं, इसलिए मैंने ये सवाल आपसे पूछा था। उत्तर प्रदेश में सरकार ने बहुत कुछ किया है, ऐसी बात नहीं है। बाकी उसमें कोई डिनाइल नहीं है। बहुत गवर्नेंस अच्छी है इनकी और सारे सेटिस्फाइड है, रिगार्डलेस आप किसी से भी पूछिए। जी 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 जी। चलिए शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक फाइनल आपसे हम लोग बातचीत करना चाहेंगे, ये हॉकिंग की समस्या। अच्छा, राइट। और बातचीत का दौर आगे बढ़ाते हुए, जनाब आपका शुभ नाम? विपिन गुप्ता। विपिन जी, सबसे पहले तो महाकुंभ की आपको बहुत बहुत बधाई। शहर आपका पूरी तरह से नए स्वरूप में नजर आ रहा है। क्या ऐसी चीजें हैं जिसको बदलाव की आवश्यकता थी और प्रशासन ने उस पर ध्यान दिया है महाकुंभ के लिए? महाकुंभ के लिए जितने बदलाव की जरूरत थी उतना पूरा उन लोगों ने काम किया है, इसमें कहीं डाउट नहीं है, बल्कि उससे कुछ ज़्यादा ही हट ऊपर किया है। अच्छा। प्रयागराज का भी ये भाग्य है कि यहाँ कुंभ होने की वजह से डेवलपमेंट बहुत कायदे से अच्छे ढंग से होता है। कई ऐसी चीज़ें थी जो आम कई और शहरों में नहीं होती, जैसे सड़क पे तारों का जंजाल बिछा रहता था, यहाँ वो सब भी नहीं है। इसलिए महाकुंभ की दृष्टि में इस शहर ने को बहुत बढ़िया तरीके से प्रशासन ने सजाया है, इसमें कोई डाउट नहीं। ठीक है। अगर इस बीच में हमें ये बात अगर रखनी हो कि आम लोगों को कोई दिक्कत ना आए, उसके लिए प्रशासन जो एक तरफ विकास भी करना है, दूसरी तरफ जो लोग रह रहे हैं उनको भी दिक्कत ना हो, तीसरी तरफ जो करोड़ों लोग आएंगे उनको भी सही इंप्रेशन जाए, आपको लगता है कि सरकार मिलजुल कर भी सही काम कर पा रही है उस मामले में?
बिल्कुल, सरकार के प्रशासन के लोग, सरकार के माध्यम से ही प्रशासन के लोग शहर के लोगों से बराबर मीटिंग भी कर रहे हैं। अच्छा। बराबर उनका सहयोग भी ले रहे हैं। और सबसे बड़ी बात और सबसे अच्छी बात है, जितना सहयोग प्रशासन कर रही है, जितना डेवलपमेंट वो कर रही है, उसी के अपोजिट यहाँ के लोग उनसे कहीं ज़्यादा सहयोग कर भी रहे हैं। अच्छा। मतलब प्रयागराज के लोग भी स्वागत करने के लिए आतुर हैं 40 करोड़ लोगों को कि वो प्रयागराज में आएंगे, तो कहीं ना कहीं उनके एकोमोडेशन की व्यवस्था, कई लोग फ्री में खाने की व्यवस्था, इतनी व्यवस्थाएं कर रहे हैं और तैयारी के साथ कर रहे हैं। हमें मालूम है कि कम से कम महीनों से लोग राशन इकट्ठा करने लगे हैं कि हमें कम से कम 1 महीना लगातार लोगों को भोजन कराना है। कितने लोग फ्री में टिकाने की व्यवस्था कर रहे हैं। ऐसी चीज़ें लगातार हो रही हैं। तो प्रशासन, सरकार और जनता सभी का सहयोग बहुत अच्छे ढंग से महाकुंभ में है और जो लोग आएंगे उनका हम लोग स्वागत भी अच्छे ढंग से करने को तैयार हैं। चलिए, बहुत बढ़िया गुप्ता जी, हमसे बातचीत के लिए धन्यवाद। लोग अक्सर उम्र जानने के लिए कहते हैं कि आपने कितने बसंत देखे हैं। मैं गुप्ता जी से पूछूंगा, आपने कितने कुंभ या महाकुंभ देखे हैं अभी तक? भैया हम 50 साल के हो चुके हैं। अच्छा। तो अब जितने कुंभ, महाकुंभ गणित और कर ले। माघ मेला हर साल ही देखते हैं। जी। तो लगातार देख रहे हैं। अच्छा। और सरकार इस बार जो इधर 10 सालों में मोदी जी की सरकार के बाद से, योगी जी के आने के बाद से जिस तरीके का मेला हो रहा है, आप ये जानिए कि वाकई में लोग आश्चर्य मानते हैं या लोग देखते हैं तो खुश होते हैं कि अपनी संस्कृति को बचाए रखने का इससे शानदार उपाय नहीं हो सकता। और अभी आप भाई साहब से पूछ रहे थे कि एडवर्टीजमेंट सरकार कर रही है उस चीज़ के लिए, उसमें हम अपने तरफ से आपको बोलना चाहेंगे। हमें अपनी खास बात बताने की ज़रूरत इसलिए है कि कुछ लोग संविधान की कॉपी लेकर के घूम रहे हैं और गुमराह कर रहे हैं लोगों को भ्रम पैदा कर रहे हैं। जैसे उन्होंने कहा हम 8,000 रुपये महिलाओं को देंगे, कहीं 3,500 देंगे। ये खाली दुष्टता की राजनीति कर रहे हैं। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी ने वाकई में इतना डेवलपमेंट किया है, एक आदमी तक पहुंचे हैं। आप गांव की महिलाओं की स्थिति देखिए, उनके नाम से घर भी दे रहे हैं, उन्हें चूल्हा भी दे रहे हैं, उन्हें उनके घर में ही नल से पानी मिलने लगे ये भी दे रहे हैं, उन्हें वहीं शौचालय दे रहे हैं, उन्हें आयुष्मान कार्ड दे रहे हैं, फसल बीमा दे रहे हैं। मतलब आप गिनती गिनिए ना तो आपको आश्चर्य लगेगा कि सरकार ने एक नस को पकड़ लिया है लोगों के और सारी सुख सुविधा दे रहे हैं। आम जनमानस वाकई में महसूस करता है कि ये रामराज जैसा ही माहौल बनने जा रहा है। रामराज जैसा माहौल बनने, चलिए हम लोग यही जरूर मानेंगे। लेकिन अयोध्या में जिस तरह से वहाँ सरकार नहीं बनी उनकी, उस पर उनका विचार क्या रहा होगा, उसको हम लोग जानने की बाद में कोशिश करेंगे। गुप्ता जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत मुबारक आपको एक बार फिर से मैं कहूँगा। महाकुंभ जो कि एक आस्था का प्रतीक है, द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द मासेस, द फेथ्स, दैट इज समथिंग दैट ब्रिंग्स द होल वर्ल्ड to this particular place of Prayagraj. And as Gupta ji rightly mentioned, not just the administration but the whole city is ready to host the millions and billions of people coming across from all parts of the country and the world would be converging here in the next coming 10 to 15 days, would be staying here for 45 days to celebrate this Maha Festival of Mahakumbh. With camera person Imran, this is Pankaj Mishra reporting from Civil Lines in Prayagraj.